सभी को नमस्कार। मैं अरुण कुमार सिंह एबी मार्केटिंग एवरेज प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूँ। सभी को नमस्ते। मैं गजानवी कप्तानी मेरा नाम है सलमान, नाहरलगुन जी स्टेशन में स्टडी। नमस्कार, मैं हरी सिंह भाटी, एक चक्री रोड में। सभी को नमस्कार। मैं निरंजन कुमार पारेख, एफएमसीजी का काम हमारा गांधी मार्ग। पूरे काम से डिलीवरी हमारे यहाँ अरुणाचल सरकार में आप लोगों ने सुना होगा एमएसएमई, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? क्योंकि आपने नॉर्मली जो जिस ढंग का व्यापार कर रहे हैं वो तो दुकान खोल के आप उस हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा उससे हट के कैसे और आगे आपको एक्सपेंड करना है बिजनेस, उसमें थोड़ा मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि स्मॉल स्केल जो ये एमएसएमई इसका फुल फॉर्म होता है माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके तहत क्या है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको काफ़ी मदद देते हैं, मगर वो चीज़ है कि आप जैसे कि बिजनेसमैन है तो आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे फिर अप्लाई करने के लिए तो जानकारी आपको होना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ क्या है, फिलहाल शायद आप लोगों ने ये जो एमएसएमई का उतना बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में आप टच में रह के, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप ईटानगर क्या हो रहा है, अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जैसे आप आकाशदीप में आप दुकान कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंड करने का जगह दुकानदारों को नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है, अभी जैसे कि नया एयरपोर्ट आ गया तो एयरपोर्ट एरिया में आपको लोकेशंस मिल रहे, नए नए जगह मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करेंगे, इसको कहते हैं यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में क्या होता है, आपको लोकेशंस दे देंगे, जगह दे देंगे, ये सरकारी जगह होगा, लेकिन आपको वहाँ पे आपका सामान जैसे हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, या क्रोकरी हो गया, या आप लोग का फर्नीचर हो गया, जो भी हो गया। जैसे कि फ्लाइट से जब आदमी आएंगे बाहर से तो उनको क्या है, एक रेडीमेड मॉल टाइप का कल्चर मिल जाएंगे। तो एक अरुणाचल गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया है होलोंगी एयरपोर्ट का उस एरिया में, तो आप अप्लाई करके उसमें आप मांगिए कि स्लॉट मांगिए, तो क्या होगा, आपका सामान बेचने का आपको वहाँ मौका मिलेगा। ये नया कॉन्सेप्ट है, तो ये 2023 के अंदर इसको कंप्लीट करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये सुझाव है। उसके बाद में जैसे कि कोई है कि आप ये जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बेकरी हो गया, उसके बाद में आप ये जो पिकल्स हो गया, जो अचार वगैरह जो बनते हैं ना, तो उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बोल के एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये प्रोजेक्ट होता है। तो उसमें भी आपको स्लॉट मिलेंगे, ये होगा आपका टाउन के अंदर में। उसके बाद में क्या है कि जब टाउन में ऐसा हो जाता है, अभी जगह कम हो गया, तो ये इसमें क्या, ईटानगर के अंदर में आपको फैक्ट्री बैठाने का उतना एरिया नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए सुविधा किया है, इसको कहते हैं कि फ्लैटेड फैक्ट्री। फ्लैटेड फैक्ट्री मतलब जैसे कि ये बड़ा हॉल हो गया, तो बड़ा हॉल को आप 3 भाग में कर दीजिए। तो 3 भाग में करके, जैसे आप लोग कोई उसमें ये पिकल्स बेचना चाहता है या बनाना चाहता है, या कैंडल बेचना चाहता है, बनाना चाहता है, क्योंकि केवल मतलब वो बनाने वाला और केवल वो जो बिक्री करने वाला नहीं है, आपको बनाने का भी सुविधा देगा। क्योंकि उस रूम में एक रूम में आप बना दिया, आपको स्पेस मिलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि फ्लैटेड फैक्ट्री बोलते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये अरुणाचल में हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको APIDFC मेरा PSU, इसको हम MSME का थ्रू इसको शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद में आप जो बड़ा जो फैक्ट्री आप लोग को बैठाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम जगह में है। तो हमने अरुणाचल सरकार ने ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, शायद आप सभी सुना होगा ना, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट सर्वे चल रहा है कि क्योंकि पहले सड़क बनना पड़ेगा, उसके बाद में बाउंड्री वॉल बनना पड़ेगा, ऐसा करके हमने कुछ
मतलब उसको इंस्पेक्शन करने गया था, तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपका एक एरिया है, इसका नाम है बालिनोंग। तो बालिनोंग में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको वहाँ बनाया जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप लोग ये जो जीएसटी दे रहे हैं ना, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको जीएसटी का छूट मिलेगा, आपको देने का जरूरत नहीं पड़े जीएसटी। उसके बाद कस्टम्स का जो भी प्रॉब्लम होगा, ये जो फैक्ट्री है बेसिकली ये एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो जैसे कि अरुणाचल में जो आप लोग व्यापारी लोग बैठे हैं, तो आपके लिए तो नया चीज़ है, तो आपको तो हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, आपको तो सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपोर्ट का चीज़ है, ये केवल अरुणाचल सरकार का बस में नहीं होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स होता है ये। तो एक नंबर बेनिफिट हो गया जीएसटी, है कि नहीं। उसके बाद में कस्टम्स में जो भी प्रॉब्लम आएगा, तो ये आपका उसी का अंदर ही सब कुछ निपटारा जाएगा। जो कंपाउंड होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी ये कस्टम्स ड्यूटी का क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, उसका फैसिलिटी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और अभी का सिस्टम में क्या है, जैसे आप लोग उद्योगपति है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, आप जैसे कि जब फैक्ट्री बैठाएंगे तब फॉरेन पार्टनर्स, जो विदेश का जो पार्टनर है, उसको आप नहीं ले पाएंगे जो इंडिया का अंदर में जो भी फिलहाल है। लेकिन ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक फायदा क्या है, अब फॉरेन में जैसे एनआरआई लोग हैं, हम लोग का अपना देश के ही लोग बैठा है, बिजनेस करते हैं, तो उनको भी आप बिजनेस पार्टनर, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी फैक्ट्री खुलेंगे इसमें आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। क्योंकि ये बेसिकली किस लिए होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ से आप विदेश में आयात नहीं होके निर्यात करने के लिए इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है। पिछले कुछ एक हफ्ते से चल रहे भारतवर्ष में बीजेपी का तरफ से एक महाजन संपर्क अभियान। ये महाजन संपर्क अभियान इसलिए लॉन्च करे, ये जो मई 30 मई को अपना बीजेपी सरकार 9 साल पूरे होते हैं। इस 9 साल पूरे के अवसर पर हम लोग लॉन्च करे सारा देश भर में। इसी देश में कम से कम हम लोग 10 लाख पोलिंग बूथ में टच करने के लिए हम लोग का प्लान है। 10 लाख पोलिंग बूथ में टच करेंगे हमारा कार्यकर्ता। तो आज अरुणाचल ईटानगर में या होटल सिग्नेट में बीजेपी अरुणाचल का तरफ से यहाँ का अरुणाचल का जो ट्रेडर्स है, हम लोगों ने इनवाइट किया, उनके लिए हम लोग इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा। इन्हीं इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान हम लोगों ने बताया कि मोदी साहब के 9 साल में और पेमा खांडू साहब के अरुणाचल में 7 वर्ष में 7 इयर्स में किस तरह से यह प्रगति हुआ, डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से पॉलिसी बनाया ट्रेडर्स के भलाई के लिए। अभी एक चीज़ आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पॉलिसी बनाया। उसी पॉलिसी के तहत आप जान सकते हैं सिंगल विंडो एप्लीकेशंस। वो सिंगल विंडो एप्लीकेशंस ऐसे है, पहले वो जो टैक्सिंग होता है, टैक्सेशंस होता था, वो मैनुअल होता था, फिजिकल टैक्सेशंस होता है। उसको हम लोग कहते हैं इंस्पेक्टर राज, जो टैक्स इंस्पेक्टर लोग का तो राज चलता था। अभी वो चीज़ ख़त्म करके अभी ऑनलाइन, अभी कोई भी आदमी अपना ही लैपटॉप में, अपना ही फ़ोन पे के जरिए आप ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हैं। वो इसको ईज़ कर दिया है। और ये है, इसको कहते हैं हम लोगों ने ये जो इंस्पेक्टर राज को हम बीजेपी सरकार ने हम लोगों ने ख़त्म किया। और दूसरा अभी जो मैं कुछ पहले बोल रहे थे सिंगल विंडो एप्लीकेशंस, वो ऐसे है कि पहले जो आप ऑफिस में जाना पड़ता था कोई भी एप्लीकेशन दायर करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए या एक टैक्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ट्रेडिंग ये जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप अपना लैपटॉप बैठिए, अपना लैपटॉप के जरिए आप ये अप्लाई कीजिए है, उसके बाद आपका ऑनलाइन ही सब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसको कहते हैं सिंगल लाइन एप्लीकेशंस। इस तरह से बहुत सारा पॉलिसीज़ बनाया है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, वो सबको हम लोगों ने ट्रेडर्स का सामने में हम लोगों ने बातें की, उनको बात रखा। और यहाँ में जितना भी 20-25 के करीबन ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि किस तरह से बंद कल्चर, ये पहले अरुणाचल में बंद कल्चर अभी थोड़ा बीजेपी सरकार के दौरान ख़त्म हो गया। 2016 से पहले पर ईयर बंद होते थे 15-16 एबव पर ईयर एवरेज बंद होते थे। अभी उसके बाद हम लोग लास्ट 2019 का पिछले 4 साल में केवल 6 बंद कॉल्स हुए ईटानगर में या अरुणाचल में। यानी कि हम 1 ईयर एवरेज हम लोग एक साल में केवल 1.5 बंद कॉल्स हो रहे एवरेज में, पहले के मुकाबले। अभी हम लोग 90.30% बंद कॉल्स में डाउन हुए हैं।
इसी तरह उन्होंने जितना भी ट्रेडर्स लोगों ने हम लोग को शुक्रिया अदा किया कि आप लोग का दौरान ये जो बंद कल्चर ख़त्म होने के जा रहे हैं और ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, उन हम लोगों ने भी उनसे सहयोग मांगा कि आप लोग भी सहयोग दीजिए और आगे अरुणाचल का ट्रेडर्स को, अरुणाचल का यहाँ का जन लोग को, अरुणाचल का जनता को किस तरह से बेहतर वे में आप ट्रेड कर सकते हैं, बेहतर वे में हम लोग उनको ये जो सेवा कर सकते हैं, हम सब बात किया और दे वर ऑल हैप्पी। और हम लोग ने जितना बीजेपी सरकार ने पिछले 7 ईयर्स अरुणाचल का और 9 ईयर्स मोदी साहब का किया है, हम लोगों ने बताने के लिए कोशिश किया। और एक ट्रेडर्स भाईजान ने कहा है कि यहाँ एक यार्ड बनाना है रेलवे स्टेशन का सामने, वो एक नया प्रपोजल है। इसके बाद रेलवे नए बने हैं, पिछले कुछ साल ही हुए, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे अपना बीरम बागे साहब जो अपना बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि वो चीज़ हम लोग उनको उनका जो सुझाव दिया हम लोग नोट डाउन किया एंड इट विल बी टेकन टू द गवर्नमेंट एंड विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट। तो जैसे कि जहाँ में रेलवे प्लेटफॉर्म का सामने में स्टेशन सामने में एक यार्ड खोले, वही है। उसके बाद जो आपने एक बात किया इनर लाइन परमिट, देखिए एक शायद एक आप वो जो ट्रेडर्स ने रेज भी किया था इनर लाइन परमिट में तकलीफ होते हैं, तो देखिए आप इनर लाइन परमिट भी आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं। अभी ये जो माने एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, वहाँ अपना स्टाफ रहते हैं। दिल्ली में अपना DRC स्पेशली इनर लाइन परमिट के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रहते हैं। और आप सबसे गुजारिश करूँगा उनको संपर्क करें, माने इनर लाइन परमिट ऑन लैंडिंग में भी मिल जाते हैं। लाया है बुला करके एक अपना बीजेपी का जो 1 महीना से जो चल रहा है 31 मई से लेकर 30 जून तक जो अपना महाजनसंपर्क अभियान है, उसका एक पार्ट है ये व्यापारी बैठक बोल के। लास्ट टाइम आप देखा होगा कि 8 तारीख में हम लोगों ने अपना सीनियर सिटीजन्स को और पुराना कार्यकर्ता उसको टिफ़िन बैठक किया है। ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि सारा वर्ग का लोगों को कम से कम इंटरेक्शन प्रोग्राम रखें। तो आज व्यापारी लोगों के साथ में अच्छा बैठक हुआ यहाँ होटल में, होटल में उनका साथ उनका बैठ करके फिर उनका जो प्रॉब्लम्स है हम लोगों ने सुना, उन्होंने भी सजेशन दिया। तो ऐसा करके हम चाहते हैं कि जन का लोगों को, हर एक कम्युनिटी का लोगों को हम लोग मिल करके उनका जो भी हम लोग मोदी जी का अचीवमेंट है उनका बारे में हम बताना चाहते हैं, ताकि उनका जरिए और वो लोगों तक पहुँचे और उनका क्या सुझाव है सरकार को और क्या चीज़ में आगे बढ़ना है, क्या चीज़ में और करना है हम लोगों को, वो चीज़ उनका सुझाव भी हम लेना चाहते थे। तो आज का मूल मंत्र रूप से वही था कि व्यापारी लोगों के साथ बैठने का मतलब है कि व्यापारी कम्युनिटी का लोगों में अभी तक में कुछ कमियां हैं, सरकार का तरफ से कुछ कमियां, तो उसको भी हम जाना चाहते हैं और उनका सजेशन भी हम लेना चाहते हैं और हमारा अचीवमेंट क्या है वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा उसका भी हम जानना चाहते थे। तो मूल रूप से आज यही बैठक था। उन लोगों का तरफ से बहुत सारा सजेशन आया और उनका प्रॉब्लम भी बताया। जिस तरह से जब आसाम में जाते हैं तो रोड का जो प्रॉब्लम होता है, या यहाँ से जाते हैं तो हम अरुणाचल का थ्रू से ही अगर रोड बने तो हम लोगों का उनका कहना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाता है। और दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो अभी रेलवे यार्ड का बारे में उन्होंने कहा, सीमेंट अपना हर मुट्ठी में गिरा रेलवे यार्ड है, अगर ये नाहरलगुन में होता तो ये सबसे ईजी हो जाता। दूसरा उन लोगों को और एक बात था कि जिस तरह से अपना ILP का बारे में कहा है, इतना सालों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ILP को 1 साल का जगह में उनको थोड़ा और आगे अगर उसको कुछ साल तक और बढ़ा दिया जाए तो अच्छा होगा। तो सभी चीज़ हम लोगों ने उसको लिया है और आज हम उसको नोटिंग करके रखा है। फिर हम सरकार तक इसको किस तरह से इसको सुविधा दे सकते हैं वो हम जरूर कोशिश करेंगे। सर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बताया। हाँ जी इस तरह सर इसका काम शुरू ही नहीं हुआ है। देखा जाए तो फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम बहुत बाकी है। हाँ गवर्नमेंट का और तो प्रोसेस तो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लोगों ने काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसको काम को किस तरह DPR वगैरह जो बनना है वो गवर्नमेंट सरकार का तरफ से फंडिंग कैसे करना वो शुरू हो गया है। 3 साल से हम लोग लगा हुआ इस चीज़ में, लग करके ये थोड़ा प्रोग्रेस हो चुका है, लेकिन ग्राउंड में अभी उतरने में समय तो लगेगा। तो फंडिंग का प्रोसेस चल रहा है अभी, वो होने से ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर बन जाता है रास्ता, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है और कम्युनिकेशन का जो है वो हम बिना आसाम को टच किए हम बालेमो से लेकर के पूरा का पूरा भैरवकुंड से लेकर के हम लोग सीधा कानूबाड़ी तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये अपना बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा होगा और पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। सर एक टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट टाइम फ्रेम तो मैं अभी पार्टी का प्रेसिडेंट में नहीं बोल पाऊंगा, वो तो सरकार ही बोल पाएंगे कि कैसा होगा। सर बंद कोल जो ट्रेडिंग को बहुत एडवर्स तरीके से अफेक्ट कर रहा है, इसका ऊपर आपका क्या कहना है? लाइक इट इज़ नॉट श्योर कि फ्यूचर में नहीं होगा, इट मे हैपन। नहीं वो तो हाँ, इसको तो फ्यूचर को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सरकार का तरफ से जितना सख्त हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखा होगा अभी तो एक बंद कॉल करने से कितना तकलीफ होता है आपको देखा होगा। लास्ट टाइम के बंद कॉल में तो आप देखा होगा कि टाकर कॉम्प्लेक्स को जला के ख़त्म कर दिया।
और आपका इसमें क्या बोलता है, और एक तो अपना यहाँ पे जो एक और दुकान है उसका भी ऐसा करके पूरा बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। तो इस तरह से बहुत सारा दुकान को बंद कॉल होने से क्या है कि कुछ लोग फिर उसको लूटने में लगा हुआ रहता है। तो बंद कॉल से सिर्फ नहीं है, उनका डेली जो वेज अर्नर है, ऑटो रिक्शा वाला है, सब्जी व्यापारी लोग हैं, सब लोगों को तकलीफ होता है। और उसका सबसे बड़ा तो पेशेंट लोग जो आने जाने वाला होता है, स्टूडेंट का एग्जाम कभी कभी रुक जाता है, वो बहुत बंद कॉल तो होना ही नहीं चाहिए। ये बंद कॉल से कोई सोल्यूशन तो निकलता नहीं ना, बैठ के डायलॉग बात करेगा तब तो सोल्यूशन होगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो भी बंद कॉलर है या कोई भी इन फ्यूचर में ऐसा करने वाला सोचने वाला हो, बैठ के सरकार के साथ हो, जिस अथॉरिटी के साथ उसके प्रॉब्लम है उसके साथ बैठ के वो बात करें। बंद कॉल करके तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आज का मीटिंग अच्छा लगा, खोल के बोल सके सब लोग, हम लोग सब कुछ जो हम लोग का प्रॉब्लम्स था हम लोग खोल के बोला है। और यहाँ का डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है, ट्रेन आया, एयरपोर्ट आया, और भी हम लोग को और इजी रोड थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। ओवरऑल बहुत सुंदर था आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। थैंक यू।